जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कृषि विरोधी तीनों काले कानून वापस लो, वापस लो वापस लो। कृषि विरोधी तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो रद्द करो। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के दौरान जब किसान सोनीपत के रेलवे ट्रैक पर पहुंचे तो अचानक ट्रेन आ गई। पुलिस ने किसानों को ट्रैक से हटाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को रोककर बड़ा हादसा होने से टाल दिया और किसानों ने ट्रेन रुकने के बाद उसके सामने खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। आप देख सकते हैं कि हरियाणा के सोनीपत से यह तस्वीरें रेलवे ट्रैक से सामने आ रही हैं, जहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जब किसान यहाँ पर रेलगाड़ियों को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुँचे तो कुछ समय बाद वहाँ पर अम्बाला की तरफ से एक मालगाड़ी आ गई। किसान ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़े हो गए और ट्रेन तेज गति से आ रही थी। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने भी मौके पर किसानों को बड़ा हादसा होने से बचाने के लिए उनको रेलवे ट्रैक से हटाने का काफी प्रयास किया, लेकिन किसान हट नहीं रहे थे। ये तस्वीर वाकई में ही डरा देने वाली थी और ट्रेन के ड्राइवर ने समझदारी से काम लेते हुए ट्रेन को रोक दिया, वरना यहाँ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। मौके पर मौजूद किसान नेता श्रद्धानंद सोलंकी और हरि प्रकाश के साथ ईश्वर सिंह राठी ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोनीपत का रेलवे ट्रैक जाम किया गया है। सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने चाहिए और जो बिजली बिल कानून लाया गया है वह भी रद्द होना चाहिए। जब तक किसान की बात को सरकार नहीं सुनेगी और 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। कि इन्होंने रेलवे को भी बेच दिया। अभी आप देखते हैं ये लीज पर दे रहे हैं, 50-50 साल की लीज पर दे, रेलवे को भी बेच दिया इन्होंने जो है हवाई अड्डे सारे बेच दिए, इन्होंने जो है समुद्री अड्डे बेच दिए सारे के सारे, इन्होंने सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, तो मतलब सारे कौड़ियों के भाव दे रहे हैं और इसलिए ये आंदोलन जारी रहेगा। और इन्होंने लोगों के रोजगार खत्म कर दिए। अभी 23 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे जा चुके हैं। और लॉकडाउन के दौर में भी आपने देखा कि किस तरह से 14 करोड़ प्रवासी मजदूर कहीं अमृतसर से पटना जा रहे हैं, कोई बेटी अपने फादर को बिठा के जा रही है। जिस तरह से आज भारत बंद है और रेलवे ट्रैक पर किसान आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ और हमारा संगठन भी यह कहना चाहा है जी कि मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून वापस ले लेने चाहिए। जो कृषि विरोधी और किसान विरोधी और देश विरोधी और जनता विरोधी हैं, ये वापस ले लेने चाहिए और किसानों को उनकी फसल का MSP की गारंटी दे देनी चाहिए। और बिजली बिल 2021 जो लाना चाहती है उसको रद्द करना चाहिए और पराली का जो कानून बनाया है वो खत्म होना चाहिए। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, हमारा संगठन भी जोड़ना चाहता है, हरियाणा सरकार ने भी जो भूमि अधिग्रहण के बिल में जो संशोधन कराया है वो पूरी तरह से किसान विरोधी है, उसको भी वापस लिया जाना चाहिए। और खास तौर से जो ऑल इंडिया लेवल के संयुक्त किसान मोर्चा ने जो डिमांड उठा रखी है, ये 3 कृषि काले कानून वापस है, बिजली बिल वापस है और MSP गारंटी, ये जब तक नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। और हमारा संगठन शुरू से ही संयुक्त किसान मोर्चे का एक घटक है और पूरे देश में 22 जिलों 22 प्रांतों में हमारा संगठन इन मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहा है। गौरतलब है कि किसानों द्वारा पहले से ही भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके तहत सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद किया जा रहा है। इस दौरान आपातकालीन सेवा को नहीं रोका गया है। संजीव कौशिक के साथ न्यूज डेस्क, एक्शन इंडिया TV।